हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज हम पढ़ते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। और जो खाने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं? खाद्य। तो यहाँ पर ना वर्ड यूज किया गया है, तो उसके लिए हमने आ लगा के नेगेटिव सेंस पे बनाया है। जो पिया ना जा सके, अपेय। जिसके टुकड़े ना हो सके, अखंड। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो, अवंदनीय। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके, अथाह। जो गाए जाने योग्य ना हो, अज्ञेय। फ्रेंड्स, हमें ये जानना जरूरी है कि प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2017 के समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र लिया है। हम ये देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न का प्रकार बनता है कि उसमें एक शब्द दे दिया गया अप्रमेय और पूछा गया है किस वाक्यांश के लिए यह शब्द है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ए ऑप्शन है जो तौला या मापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी सही है। दोस्तों, ये 2017 के समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र है जिसमें 10 क्वेश्चंस वाक्यांशों के लिए एक शब्द से पूछे गए हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बने हैं कि आपको एक शब्द दे दिया गया और उसका उपयुक्त वाक्यांश को चुनना है, और दूसरा प्रकार होता है कि एक पूरा वाक्यांश दे दिया गया और उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे, या फिर आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, उसके लिए उपयुक्त वाक्यांश को चुनना होगा, या पूरा वाक्यांश दे दिया जाएगा, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना होगा। तो हमें वाक्यांश और उसका जो शब्द है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ हमको 2 से 3 बार चीज़ों को सुनना है और हमें सारे क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। जो चिंता करने योग्य ना हो, अचिंत्य। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जो छेदा ना जा सके, अछेद। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य। जो बीत चुका है, अतीत। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य। जो आगे की सोचता हो, अदूरदर्शी। मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। फ्रेंड्स, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में हिंदी का अलग से पेपर होता है, उसमें 10 नंबर के वाक्यांशों के लिए एक शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सरल होते हैं, इनको 2 से 3 बार एकाग्रता से पढ़ने की आवश्यकता होती है। मैं इसी प्रकार के 1000 से अधिक क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे और जो आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। बस आपको 2 से 3 बार सुनने की आवश्यकता होगी। तो बने रहिए लर्निंग अड्डा के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं? अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है उसे क्या बोलेंगे? अंतर्निविष्ट। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। जो जीता ना जा सके, अजेय। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब बड़ा भाई, उसे क्या बोलेंगे? अग्रज। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो, छोटा भाई, उसे बोलेंगे अनुज। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसकी गिनती ना की जा सके, अग्रगण्य। जो किसी देन या पारिश्रमिक के मद में पहले दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? अग्रिम।
जैसे हम किसी को घर बनवाते हैं, जैसे ठेका देते हैं, तो ठेकेदार क्या कहता है कि मुझे आधे पैसे अभी दीजिए और आधे पैसे काम होने के बाद। तो जो पहले काम करने से पहले जो पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं अग्रिम। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणीय। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे उसे क्या बोलते हैं अग्रसूची। जो पढ़ा ना जा सके अवाच्य अपठनीय। अन्य भाषा में परिणित अनुवाद अथवा रूपांतरण। कहते हैं ना कि जैसे पेपर में पूछा जाता है, इंग्लिश में दे दिया जाता है, उसका हिंदी रूपांतरण करना होता है। तो अन्य भाषा में बदला हुआ रूप, अनुवाद या रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अतियुक्ति। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी। शादियों में देखा है ना, सबसे पहले आते हैं तो अगवानी होती है। जिसका परिहार त्याग ना हो सके अपरिहार्य। जिसका जन्म अंडे से हो अंडज। जिसका शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो अवैध। कहते नहीं अवैध रूप से इसने मकान का निर्माण कराया है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन 2017 के समीक्षा अधिकारी प्रश्न पत्र में पूछा गया क्वेश्चन है। जो तौला या मापा ना जा सके अपरिमेय। जो समय पर ना हो असामयिक। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित। जो व्यवहार में ना लाया गया हो अव्यवहारत। जो शोक करने योग्य हो अशोच्य। जो नहीं हो सकता असंभव। जिसका ठीक होना कठिन हो, मतलब कोई रोग हो उसका ठीक होना कठिन हो तो क्या बोलेंगे असाध्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक। जो नया ना हो अनूतन। और जो नया होता है उसके लिए क्या होता है नूतन। किसी और स्थान पर अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यमनस्क। जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात उसको क्या बोलेंगे अपवाद। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसके अंग दुरुस्त ना हो अपंग। जिसके पार की वस्तु को देखा ना जा सके अपारदर्शी। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसे बोलेंगे अपूर्व। जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो अप्रकाशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता और स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो उसे क्या बोलेंगे अभिभावक। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक। जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक, मतलब थोड़े समय तक जो चीज रहे उसे क्या बोलेंगे अल्पकालिक। जिसे मारना उचित ना हो अवध्य। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो अंतज्य। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल क्या बोलते हैं अंत्याक्षरी। जैसे हम कोई अक्षर से गाना गाते हैं तो जो उसका अंतिम अक्षर होता है उसी से फिर नया गाना स्टार्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं अंताक्षरी। तर्क के बिना मान लिया गया या विश्वास क्या होता है अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना
या किसी कार्य में योग देना, उसे बोलते हैं अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, अकंटक। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, अखंडित। जो गिना ना जा सके, अगणित या अगिनत। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके, अगम्य। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अव्यवहारिक। कहते नहीं कोई ये काम करना है तो कहते हैं ये तो अव्यवहारिक है, इसको कार्य को किया ही नहीं जा सकता। जो कभी ना मरे, अमर। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, अवीरा। कम बोलने वाला, अल्पभाषी या मितभाषी। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। सूर्योदय से पूर्व का समय, अरुणोदय। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त। जिसका अंत ना हो सके, अनंत। जिसका कोई नाथ ना हो, अर्थात जिस बच्चे का पिता ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसका कोई खंड ना हो सके, अकाट्य। जो सीमित ना हो, असीमित। जिसकी सीमा ना हो, असीम। हाथ में पकड़कर प्रयोग करने का हथियार, क्या बोलेंगे, अस्त्र। जो शरीर की रक्षा करता है उसको बोलते हैं शस्त्र। जो दिया ना जा सके, अदेय। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसरवादी। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। बिना बुलाए मेहमान। पहाड़ का ऊपरी भाग, आदित्य का। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो वस्तु चलने वाली ना हो, अचल। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, अचल। जो वस्तु चलने वाली ना हो तो क्या बोलेंगे, अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, अचल। इन दोनों पर हमें गौर करना है। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे बोलते हैं अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, अचल। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। इसके पहले भी आप ये देख चुके हैं, अपव्ययी को दो तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन को। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। मतलब जिस पे मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंतनीय। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो, अदंडनीय। जो दूर की बात ना सोच सके, अदूरदर्शी। जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया है, क्या बोलेंगे, अधिकृत। निकाला गया आधिकारिक आदेश, क्या बोलेंगे, अध्यादेश। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है RORO 2017 में। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, अध्यापक। जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो, क्या हो जाएगा, अनंत। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो, अनन्य। जो बात सुनी ना गई हो, अनसुनी। बिना प्रयास किए, अनायास। ऐसे ही कोई अनायास काम मत किया करो, मतलब बिना प्रयास किए कोई काम ना किया करो। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच उंगली, क्या बोलते हैं, अनामिका। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। वर्षा की अधिकता, अतिवृष्टि। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो, अनासक्त। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाए आया हो, क्या बोलेंगे, अनाहूत। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो तो अनियमित।
जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो। अनिर्णित, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके। अनिर्वचनीय, जिसका किसी तरह वर्णन ना हो सके। अवर्णनीय, जो कहा ना जा सके। अकथनीय, जो कहा ना गया हो। अकथित, इन दोनों पे हमें गौर करना है। जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय, जो कहा ना गया हो अकथित, जिसका निवारण ना हो सकता हो तो अनिवार्य। कहते नहीं, इस प्रश्न पत्र में सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, मतलब उनमें से कोई ऑप्शन वाले नहीं है, उनमें से किसी का निवारण नहीं हो सकता। सारे क्वेश्चन हमें अनिवार्य रूप से करने हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो। अनुकरणीय, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो। क्या बोलेंगे? अनुगामी या अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अनुग्रहित, जिसकी उपमा ना हो। अनुपम, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। अनुरक्त, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, तो क्या बोलते हैं? अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास। अंतःपुर। अन्न की अधिष्ठात्री देवी। अन्नपूर्णा। एक एक अक्षर, क्या बोलेंगे? अक्षर साह। बिल्कुल अक्षर साह पढ़ना है, मतलब एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ना है। जिसे छुआ ना गया हो। अछूता, जो हिसाब किताब की जांच करता हो। अंकेक्षक, रूप के अनुसार, मतलब कि अनुरूप। सोच समझकर कार्य ना करने वाला। अविवेकी, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो। अघटित, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो। अपरिभाषित, जिसमें शक्ति नहीं है। अशक्त, जो समान ना हो। असम, जिसका विभाजन ना किया गया हो। अविभक्त, जो परिणित सूत्र में ना बंधा हो। अपरिणित, जैसे आपने देखा होगा, दो व्यक्तियों की जब शादी होती है तो लिखा होता है राम परिणित सीता, मतलब वो किसी सूत्र में बंध गए, विवाहित सूत्र में बंध गए हैं। और इसमें कहा गया है जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो। अपरिणित, जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो। अपृहत, विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, क्या बोलेंगे? अपभ्रंश। कहते हैं ना, जो हिंदी भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो। अप्रशस्त, ना करने योग्य। अकरणीय, बिना पलक गिराए। अपलक या अन्मेष, इस चीज को हमको ध्यान से देखना है कि बिना पलक गिराए। अपलक या अन्मेष। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, क्या बोलते हैं? अष्टमी। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या। अंक, अंक का मतलब होता है गोद, गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी, और गोद में सोने वाला पुरुष अंकसाई, गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। इन तीनों में हमें भेद करके पढ़ना है। अगर स्त्री के लिए पूछा जाता है तो अंकशायिनी, अगर पुरुष के लिए पूछा जाता है तो अंकसाई, और गोद में जिसने स्थान पाया है अंकस्थ। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे बोलते हैं अंतज्य। बिना देख रेख का जानवर अनेर। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो। अप्रगल्भ, दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला। अन्योदर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला। अन्योदर, जो बिल्कुल खुला हो। अनावृत, जिस पर आक्रमण ना हो सके। अनाक्रांत, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो। क्या बोलेंगे? आप्त काम। अब तो सारे काम पूरे हो गए, मतलब सारे कामनाएं पूरी हो गई। आप्त काम, जो ना जाना गया हो। अनावगत, अनुचित व्यय करने वाला।
अपव्ययी। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया है और तीनों बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। जो दूर की बात सोच ना सके, अनाग्र सोची। वही स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्यूढ़ा। मतलब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया है, मतलब स्त्री बूढ़ी हो गई है तो उसने दूसरा विवाह कर लिया है, अध्यूढ़ा। दोस्तों ये सिर्फ याद करने के लिए था। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योपाय। जिसकी अपेक्षा या चाह ना हो, अनापेक्षित। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, क्या बोलेंगे, अनुमोदन। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, अनिकेतु। नीचे की ओर लाना या खींचना, क्या बोलेंगे, अपकर्ष। जो किसी की ओर मुख किए हो, अभिमुख। नीचे की ओर मुख किए हो तो अधोमुख। इस चीज को हमें ध्यान से देखना है दोनों को। अगर जो किसी की ओर मुख किया है तो उसे बोलेंगे अभिमुख, और जो नीचे की ओर मुख किया है तो अधोमुख। अधो मीन्स नीचे, मुख मीन्स चेहरा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, क्या बोलेंगे, अधिशुल्क। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, क्या बोलेंगे, अधिपत्र। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक। एक व्यक्ति की शासन सत्ता, अधिनायकवाद। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, अतिक्रमण। जो दबाया ना जा सके, अदभ्य। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है, क्या बोलते हैं, अधीक्षक। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चारित। परंपरा से चली आई हुई बात, युक्ति या कथा। अनुश्रुत। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। न हो सकने वाला, अशक्य। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतरवासी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान। सो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको इसको 2 से 3 बार सुनने की ज़रूरत है। आप 2 से 3 बार अगर एकाग्रता से इसको सुन लेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। इसी तरह के आने वाले आगे सीरीज हम लाते रहेंगे जिसमें 1000 से अधिक क्वेश्चंस होंगे और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। तो बने रहिए लर्निंग अड्डा के साथ। मिलते हैं फिर।